बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तुलबा, हमने जमात नहम का जो है वो चौथा सबक शायरों के लतीफ़े शुरू किया हुआ है। इससे पहले हम इसके मुसन्निफ़ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का तारुफ़ जो है वो पढ़ चुके हैं। उसके MCQs हमने तैयार कर लिए हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर जाके उस वीडियो को देख सकता है ताकि उसका कोई भी लेसन जो है वो स्किप नहीं हो। आते हैं हम आज के सबक की तरफ। अब इसमें मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो है हमारे जो उर्दू के नामवर शोरा हैं उनकी गुफ्तगू के अंदाज़ के मुतलिक बताया है, उनकी रवादारी और बर्दाश्त के मुतलिक बताया है और बताया है कि हमारे शोरा की आम गुफ्तगू में भी कितने लतीफ़ पहलू मिलते हैं। ठीक है। एक दिन लखनऊ में मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर दो शख्सों ने तकरार में तूल खींचा। शख्सों लोगों, शख्स की जमा है, तकरार बहस, तूल लंबा हो जाना। लखनऊ शहर का नाम है। दोनों ख्वाजा बासित के मुरीद थे। मुरीद शागिर्द मोतकद उन्हीं के पास गए और अर्ज़ की कि आप फरमाएं। उन्होंने कहा दोनों साहिबे कमाल हैं। साहिबे कमाल मुरकबे इजाफ़ी है, बाकमाल लायक काबिल। मगर फ़र्क इतना है कि मीर साहब का कलाम आ है और मिर्ज़ा साहब का कलाम वाह है। आ हरूफ तासुफ़ है। ऐसे हरूफ जो गम या अफसोस के मौका पर बोले जाते हैं उन्हें हरूफ तासुफ़ कहा जाता है। वाह जो है वो हरूफ इनबिसात है, खुशी के मौका पर बोले जाने वाले हरूफ। मिसाल में मीर साहब का शेर पढ़ा, सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो अभी टुक रोते रोते सो गया है। फिर मिर्ज़ा का शेर पढ़ा, सौदा की जो बाली पे हुआ शोरे क़यामत, खुदा में अदब बोले अभी आँख लगी है। अब दोनों अशार का मतलब एक ही है, यानी कि उसमें बताया गया है कि मीर जो है वो अभी रो रो के सोया है इसलिए शोर ना करो, बड़ी मुश्किल से उसकी आँख लगी है। और दूसरे शेर में भी यही कहा गया है कि सौदा जो है वो अभी आराम करने लगी हैं इसलिए उनके शोर की आवाज़ सुन के जो है उनके खादमों ने कहा कि अभी शोर नहीं करो, साहब अभी ही सोए हैं। इनमें से एक शख्स जो मिर्ज़ा के तरफदार थे, तरफदार हमायती, वो मिर्ज़ा के पास भी आए और सारा माजरा बयान किया, माजरा वाक़या। मिर्ज़ा भी मीर साहब के शेर को सुनकर मुस्कुराए और कहा शेर तो मीर का है मगर दाद खाही तारीफ़ करना इनकी दादा की मालूम होती है। दादा आया। ठीक है। अब इसकी तशरीह करते हैं। तशरीह का पैटर्न तरीक़ाकार आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हवाला मतन प्रोमिनेंट करके मार्कर के साथ, सबक का उन्वान, शायरों के लतीफ़े, मुसन्निफ़ का नाम मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नेक्स्ट हेडिंग होगी हल्ले लुग़त। कॉलम बनाएंगे, अल्फाज मानी और तमाम मुश्किल अल्फाज के मानी तहरीर करेंगे। उसके बाद आ जाएगा सियाक़ो सबाक, तशरीह तलब इक़्तिबास फ़ाज़िल मुसन्निफ़ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के तहरीर करदा शायरों के लतीफ़े से के आगाज़ से लिया गया है। तशरीह तलब इक़्तिबास के बाद मुसन्निफ़ बताते हैं कि एक मुशायरे में मिर्ज़ा रफ़ी सौदा ने एक नौजवान लड़के की गज़ल का मतलब सुनकर बहुत तारीफ़ की। अब आ जाते हैं तशरीह की तरफ। तशरीह तलब इक़्तिबास में फ़ाज़िल मुसन्निफ़ जो हैं ख्वाजा बासित जो अपने वक्त के एक नामवर शायर थे उनका और उनके शागिर्दों का एक वाक़या बताते हैं। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि लखनऊ में मीर तकी मीर और मिर्ज़ा रफ़ी सौदा के कलाम की खूबियों और ख़ुसूसियात के बारे में दो शागिर्दों के दरमियान बहस व तकरार शुरू हो गई। दोनों ख्वाजा बासित के मानने वाले थे, मुरीद थे। जब उनकी बहस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही थी, बढ़ती ही चली जा रही थी, तो दोनों ख्वाजा बासित के पास गए और उनसे इस बात का जो है फ़ैसला करने के लिए कहा कि बताइए कि मीर तकी मीर और मिर्ज़ा रफ़ी सौदा में से बेहतरीन शायर कौन है।
ख्वाजा बासित ने इन दोनों की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इस बात का फ़ैसला नहायत खूबसूरती से कर दिया कि दोनों शायर ही अपने फ़न में माहिर व यकता हैं, लासानी हैं, बाकमाल लोग हैं। दोनों शायरी के अलाइम व रमूज़ से पूरी तरह वाकिफ़ हैं। किसी भी के कलाम में कोई झोल या कमी नहीं है, उनका कोई भी सानी नहीं। अलबत्ता फ़र्क ये है कि मीर तकी मी आह के शायर हैं। उनकी शायरी में गम का रंग बहुत ज़्यादा पाया जाता है, गम की तर्जुमानी करती है, क्योंकि मीर तकी मीर की सारी ज़िंदगी गम व अलम में गुज़री। इसमें गम दौरां भी शामिल है और उनकी ज़ाती ज़िंदगी का गम भी, इसलिए इनकी शायरी हुज़निया हो गई, लेकिन उनके कलाम में रजाइयत का पैगाम भी है और गम में भी जीने की उमंग बाकी रहती है। जबकि मिर्ज़ा रफ़ी सौदा ऐशो निशात के शायर हैं। उनकी शायरी वाह यानी खुशी की तर्जुमानी करती है। उनके कलाम से दिल मसरूर होता है, दिल खुश हो जाता है। मिर्ज़ा सौदा ने लखनऊ में किसी तरह की तंगी का सामना नहीं किया था, क्योंकि वो दरबारी शायर थे, बादशाहों की शान में कसीदे लिखा करते थे और इनाम हासिल करते थे। यूँ ख्वाजा बासित ने दोनों शायरों के मुकाम और मर्तबे का ख्याल रखते हुए इस बहस का फ़ैसला नहायत ही खुशउस्लूबी और ख़ूबसूरती से कर दिया। उन दोनों का शेर पढ़ के उनके कलाम को वाज़िया कर दिया। उनमें से एक शख्स जो था वो मिर्ज़ा रफ़ी सौदा का तरफदार था, उनका हमायती था, उनके कलाम की तारीफ़ कर रहा था। वो इस वाक़े के बाद मिर्ज़ा रफ़ी सौदा के पास आया और उसे सारा वाक़या बताया कि किस तरह दो लोगों के दरमियान बहस हुई और मिर्ज़ा रफ़ी जो है ख्वाजा बासित ने क्या फ़ैसला किया है। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा भी मीर तकी मीर का शेर सुनकर जो है वो हंस दिए, मुस्कुरा दिए और कहा, शेर तो उन्होंने मीर ही का पढ़ा है, लेकिन ऐसे जैसे कोई आया अपने लिए पालक बच्चे का जो है ख्याल करती है, तारीफ़ करती है। ये थी इस पैराग्राफ की तशरीह। आप जो है वीडियो को बार बार गौर से सुनिए, सुन के जो है फिर पैराग्राफ को जो है उसकी रीडिंग कीजिए 2 से 3 दफ़ा और फिर प्रैक्टिस कीजिए इस पैराग्राफ की। इस तरह आपको जो है तशरीह में महारत हासिल होती चली जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन उनको मिल सके। रहनुमाई उर्दू के साथ जुड़े रहिए। कामयाबियाँ